आज अपन बात करने वाले हैं CMF बाय नथिंग ईयरबड्स के बारे में थोड़ी सी देर के लिए। इसको बहुत लोग जो है वो 10,000 रुपए के अंदर बेस्ट हेडफोन्स का खिताब दे रहे हैं। अभी थोड़े से टाइम पहले रिलीज हुआ है, लाइक ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको रिलीज हुए एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा मिनिमल है, काफी ज्यादा शानदार है। अपने को डब्बे के अंदर जो है वो हेडफोन्स पड़े हुए देखने को मिलते हैं, उसके साथ ही साथ एक ऑक्स केबल लाइक हेडफोन जैक वाली और एक बैग जिसके अंदर जो है वो आप इसको रख सकते हो। उसके ऊपर जो है वो CMF की ब्रांडिंग है। नाउ कमिंग टू द हेडफोन्स, लाइक बहुत ही ज्यादा मस्त वाली बिल्ड क्वालिटी अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइक इन जनरल जो है वो प्लास्टिक वाला डिजाइन ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे जो हिंजेस हैं दीज आर मेटल। लाइक ये जो है वो सब 10,000 रुपीज के अंदर जो है वो एक ओवर द ईयर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन ही बहुत ज्यादा अच्छा है। काफी ज्यादा बोल्ड, काफी ज्यादा प्लेफुल सा डिजाइन अपने को देखने को मिलता है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो चीख चीख के बोलते हैं दिस इज अ CMF प्रोडक्ट आफ्टर ऑल। CMF बाय नथिंग की ब्रांडिंग जो है वो अपने को दोनों के दोनों ईयरबड्स पे देखने को मिलती है। ईयर कप्स जो है वो सर्कुलर है और उसके साथ साथ आपको इंटरचेंजेबल कुशन भी देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा और ऐसे करके स्लाइड करना पड़ेगा और ये आराम से निकल जाएगा और मल्टीपल कलर्स के अंदर जो है वो ये अवेलेबल है। क्योंकि इन जनरल जितने भी ये रैगजीन वाले ईयरबड्स आते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी इनकी हालत खराब होना चालू हो जाती है, तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छी लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करेगा। नाउ डिजाइन का सबसे बड़ा फ्लॉ मुझको ये लगा कि यहाँ पे कोई सा भी फोल्डिंग डिजाइन अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, पहले ही बता रहा हूँ। ओवरऑल कंट्रोल्स की बात करूँ तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। लेफ्ट वाले ईयरबड के अंदर अपने को ऑक्स वाला पोर्ट देखने को मिलता है, एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ एक बटन जिससे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर एक स्लाइडर टाइप थिंगी देखने को मिलती है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। डिफॉल्ट पर जो है वो ये बेस पर सेट आती है। राइट साइड की तरफ भी आपको एक स्लाइडर देखने को मिलता है, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम और इसके अंदर आप ये महसूस कर सकते हो कि टक 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 की आवाज आ रही है। इधर एक और बटन देखने को मिलता है, ये बेसिकली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को ट्रिगर कर सकते हो और यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो एंड दैट्स इट। लाइक ज्यादा बटन्स वगैरह और कहीं पे भी अपने को देखने को नहीं मिलते। ऊपर वाला कुशन भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और ओवर द ईयर हेडफोन है तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा सिक्योर फिट प्रोवाइड करता है ओवरऑल। जब भी आप इसको पहनते हो तो एक टिक करके आवाज आती है जो कि CMF बड्स के अंदर से भी आती थी और इसके अंदर से भी आती है। टू बी रियली ऑनेस्ट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 40 डेसिबल का देखने को मिलता है। मैं अपनी खुद की आवाज भी जो है वो थोड़ी तभी सुन पा रहा हूँ। लाइक काफी ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो ये क्रिएट करता है। हेडफोन को पहनोगे तो फिर आप जो है वो कुछ ऐसे लगोगे, लाइक ठीक ठाक ही लग रहे हो, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। काफी ज्यादा लाइट वेट है, लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि सर के ऊपर जो है मुझको भारीपन लग रहा हो। थोड़ा बहुत जो है वो सफोकेशन हो सकता है, बट आप जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन के अंदर 283 ग्राम्स का जो है वो ये है, तो हेड के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रेस्ट करता है। काफी ज्यादा बैलेंस्ड सी अप्रोच अपने को देखने को मिलती है। वर्कआउट्स वगैरह के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भारी सी चीज पहन रखी है मेरे सर के ऊपर। नाउ मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये हिंज जो है वो मेटालिक है, बाकी जो है पूरा का पूरा प्लास्टिक वगैरह पर है, तो स्क्रैचेस वगैरह ग्रैब कर सकता है अगर आप इसको बैकपैक में रखोगे अपनी चाबियों वगैरह के साथ में। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ जो बैग आता है उसके अंदर ही इसको रख के ट्रैवल वगैरह करना। नाउ बात करते हैं इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की, तो फिर मैंने इसको लाइक यूज करा है, लगभग 2 या 3 दिन हो गए इसको यूज करते हुए। बहुत ज्यादा अच्छी वाली साउंड क्वालिटी मुझको इसके अंदर देखने को मिली, क्योंकि लाइक इस वाले बजट के अंदर दीज आर बेस्ट इन क्लास। अपने को डुअल 40mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं। SPC, AAC और LDAC का सपोर्ट जो है वो इन वाले लाइक कोडेक्स जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। हाईरेस सर्टिफाइड है, वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से। ओवरऑल सिग्नेचर ऑफ द साउंड की बात करूं तो काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्लाइटली वार्म साउंड अपने को इसके अंदर से देखने को मिलती है। लिसनिंग जो है वो इजी होगी, फटीग जो है वो बिल्कुल नहीं होएगा। हालांकि 2 से 3 घंटे बाद में मुझको हल्का सा जो है वो प्रेशर महसूस होना चालू होता है। हालांकि जो क्लैंपिंग है वो ओवरऑल काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का प्रेशर महसूस होना चालू होता है 3 से 4 घंटे के लगातार यूज के बाद में। डिफॉल्ट बेस जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोलिंग है, बिल्कुल भी ओवर पावर वगैरह नहीं करता है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बेस का स्लाइडर वगैरह आपको देखने को मिलता है और मल्टीपल इक्वलाइजर्स के मोड है जहाँ पे जाके आप इसके साउंड प्रोफाइल को ओवरऑल और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। स्लाइडर को बिल्कुल मैक्स करने पे बेस बहुत ही ज्यादा पंपी और पावरफुल हो जाता है, तो मुझको नहीं लगता कि आपको इस बूमी बेस के अंदर जरा से भी प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो थोड़ी सी मफल हो सकती है, तो उसका जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर ऑडियो फाइल एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन को चूज कर रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर हाँ आप थोड़ा सा बेस लवर हो, आपको बेसी चीजें सुनने पसंद आते तो फिर आपके मजे आ जाएंगे। वोकल्स क्लियर आते हैं, गिटार पियानो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की सारी सेपरेशन वगैरह आपको सुनाई देगा, लाइक म्यूजिक वगैरह के अंदर और इन जनरल मूवीज वगैरह के अंदर कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ इसके अंदर जो है वो स्पेशियल ऑडियो जो है वो आती है और उसके भी जो है मल्टीपल मोड्स अपने को देखने को मिलते हैं, जो कि अपन डिस्कस करेंगे जब मैं इसके एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा। बट मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो एवरेज साइड पर ही अपने को देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर जो है वो 40 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अपने को देखने को मिलता है। ऑब्वियसली दिस इज अ हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, तो यहाँ पे अपने को ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलेगा इसके साथ में। AC वगैरह की आवाज, इंजन के रंबल वगैरह की आवाज और
उसके साथ साथ इन जनरल चिटर चैटर को जो है वो काफी अच्छी तरीके से सॉफ्टन कर देता है, लाइक आपको नहीं सुनाई देगा, लाइक बहुत सी और साइलेंट एनवायरनमेंट जो है वो ये क्रिएट करता है। इसमें अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन आता है, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मैनुअल के ऊपर करके हाई पे सेट कर दोगे तो बेस्ट इन क्लास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने को मिलेगा, जो इसका पोटेंशियल है उसके ऊपर खड़ा होता है। नाउ इसके अंदर जो है वो गूगल की फास्ट पेस सर्विस अपने को देखने को मिलती है और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी आती है। दो डिवाइसेस से जो है वो साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जो है वो आप इसकी एप्लीकेशन को देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा एक विजुअल बना हुआ आ रहा है इसका। इधर हेडफोन प्रो लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो बैटरी परसेंटेज दिख रही है कि कितनी है इसके अंदर। उसके साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन मोड, आपको ट्रांसपेरेंसी मोड और ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिलता है। और नॉइस कैंसिलेशन को भी जो है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, हाई, अडेप्टिव, मिड या फिर लो पे। टू बी रियली ऑनेस्ट हाई पे जो है वो डिफॉल्ट पर आता है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी पे ही इसको यूज करो। स्पेशियल ऑडियो के अंदर भी अपने को मल्टीपल मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिनेमा मोड और उसके साथ ही साथ कॉन्सर्ट मोड। काफी ज्यादा गिमिकी फीचर है, आप जो है वो यूज कर सकते हो। मैं जो हूँ वो इसको ऑफ ही रखता हूँ, उससे जो है वो इन जनरल ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मुझको देखने को मिलती है। पर्सनलाइज साउंड प्रोफाइल के ऑप्शंस अपने को देखने को मिलते हैं, जहां से आप जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हो पूरा का पूरा अपने हिसाब से। आपको नथिंग का इक्वलाइजर भी देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से लाइक प्री डिफाइंड जो इक्वलाइजर मोड आता है उसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ कस्टम के अंदर जाके अपने हिसाब से भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लो लैग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जस्ट इन केस आप गेमिंग वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो। डुअल डिवाइस कनेक्शन है, जहां से आप मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो किस किस से ये कनेक्ट हो सकता है। फाइंड माय हेडफोन्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, स्टैंड बाय एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ कंट्रोल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ए से लेके जेड तक। सिंगल प्रेस एंड होल्ड, स्लाइडर वगैरह दोनों के दोनों। बीच बीच में जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली रिकनेक्टिंग के ऊपर चला जाता है और आप जो है वो हेडफोन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सम इंस्टेंसेस के अंदर आपको वापस से रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ेगा हेडफोन को। स्लाइडर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो आप दोनों के दोनों। और उसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर जो है वो अपने को ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नो बेसिकली दिस एप्लीकेशन इज नथिंग एक्स, चूंकि आप जो है वो आपको CMF फोन्स वगैरह के अंदर बिल्ट इन देखने को मिलेगी, बट मैं भी सिर्फ आईफोन यूज कर रहा हूँ तो आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर या फिर iOS डिवाइसेस के अंदर। इसके अंदर जो है वो आपको 3 माइक का सेटअप देखने को मिलता है क्लियर वॉइस टेक के साथ में, तो आपको जो है वो कॉल्स वगैरह के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो है वो आप मेरी आवाज इस वाले माइक्रोफोन से सुन रहे हो, बट अभी जो है वो आप मेरी आवाज इन वाले हेडफोन से सुन रहे हो और आप जो है वो आवाज के अंदर डिफरेंस ऑब्वियसली महसूस कर पा रहे होगे। मुझे लगता है कि इंडोर्स वगैरह में कोई सी प्रॉब्लम आएगी, आपको क्लियर और न्यूट्रल आवाजें आएंगी, मतलब जिस बंदे से आप कॉल पे बात कर रहे होगे उसको जो है वो आपकी आवाज कुछ ऐसी सुनाई देगी। आउटडोर के अंदर भी विंड वगैरह काफी ज्यादा रीजनेबली कंट्रोल कर देता है और आसपास की आवाजों को दबा देता है। वर्क कॉल्स और कैजुअल कॉल्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अपन जो है वो स्विच कर जाते हैं वापस से नॉर्मल ऑडियो के ऊपर। बैटरी लाइफ जो है वो इस वाले हेडफोन की बहुत ही ज्यादा लेवल्स के ऊपर गेम चेंजर है। यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि यू गेट 100 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, लाइक 100 घंटे तक जो है वो ये चल जाता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जैसे मैंने इसको खरीदा है मैंने इसको एक बार भी चार्ज नहीं करा है, तो दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 100 घंटे जो है वो बिना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के चलेगा। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो तो ये जो है वो आपको 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करेगा। LDAC ऑन वगैरह कर दोगे तो भी काफी ज्यादा सफिशिएंट एंडोरेंस आपको प्रोवाइड करेगा बैटरी लाइफ के अंदर। लाइक डेज, लाइक हफ्ते जो है वो आप निकाल सकते हो इसको अगर आप लाइट यूसेज करते हो, बिना चार्ज करे कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो 5 मिनट के चार्ज के अंदर आपको घंटों का प्लेबैक टाइम जो है वो और प्रोवाइड कर देगा। मेरे ख्याल 10,000 रुपए के अंदर आपको बेस्ट इन क्लास बैटरी इसी वाले हेडफोन के अंदर देखने को मिल रही है। ना इसका प्राइस टैग जो है वो लगभग 7,500 से 8,000 रुपए का अपने को देखने को मिलेगा। आगे आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिल जाए, बट अभी इस वक्त जो है वो 7 से 8,000 रुपए का ही मिल रहा है। एंड उसके अंदर आपको ओवर द ईयर हेडफोन देखने को मिल रहा है एक क्रेडिबल ब्रांड से। उसके अंदर 40 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो कि वाकई में काफी मस्त है। LDAC का सपोर्ट आ रहा है, 100 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है, बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है। डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा यूनिक है और आपको जो है वो स्वैपेबल जो है वो ईयर कुशंस देखने को मिल रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा इजीली आप जो है वो स्वैप वगैरह कर सकते हो। इट्स अ क्रेजी डील आफ्टर ऑल, काफी ज्यादा रिकमेंडेड है और मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कर सकते हो चेकआउट। आई होप आपको ये वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी। भाइयों लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि इस वाले हेडफोन को कंसीडर करने की सोच रहे हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद।